ऐसे तो अमेरिका भी नहीं दिखता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका नहीं है। हमने अमेरिका नहीं देखा, लेकिन अमेरिका के होने का प्रमाण तो है। आप जब चाहें अमेरिका का भ्रमण कर सकते हैं, दूसरों के अनुभवों की जांच कर सकते हैं। आपने सम्राट अशोक को नहीं देखा, लेकिन उनके सैकड़ों प्रमाण मौजूद हैं जिसके आधार पर हम उनके इतिहास की पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन हमने या हमारे पूर्वजों ने कभी भी ईश्वर का अनुभव नहीं किया। संपूर्ण मानव जाति को ज्ञान, विज्ञान और अनुभव के आधार पर भी ईश्वर का कोई अनुभव नहीं हुआ। ईश्वर के बारे में आज तक जितना कुछ लिखा, पढ़ा, जाना या बोला गया, वो सब झूठ ही था। वो तमाम बातें जो ईश्वर के बारे में हमने अब तक सुनी या पढ़ी हैं, सभी सिर्फ अटकलें ही हैं। उनका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। ईश्वर, अल्लाह और गॉड के बारे में सबके पास अपनी थ्योरी है और हर थ्योरी में एक नया ईश्वर है, कहीं हाथ पैर वाला तो कहीं बेसिर पैर का। ईश्वर को साबित करने के लिए जो दलीलें हमने गढ़ी हैं, अब तक वो सब बचकानी ही साबित हुई हैं। सबसे बड़ी दलील जो ईश्वरवादी देते हैं वो ये कि इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स खुद ब खुद नहीं बन सकता, इसलिए कोई ना कोई ईश्वर तो जरूर है। सिर्फ इसी आधार पर कि कोई ना कोई तो है, ईश्वर से जुड़ी तमाम गपबाजी और इस गपबाजी की आड़ में हरामखोरी करने वाले तमाम परजीवी गिरोहों को मानवता का शोषण करने की खुली छूट हासिल हो जाती है। मानो ये जुमला आपको हरामखोरी की खुली छूट दे देता है। ये कायनात खुद ब खुद नहीं बन सकती, इसलिए कोई ना कोई ईश्वर तो जरूर है। सिर्फ इस आधार पर ही हम धर्मों की तमाम वाहियात बातों को ढोने पर मजबूर हैं। दुनिया भर में 4000 धर्मों के वजूद के लिए ईश्वर है, बस इतना ही काफी है। ईश्वर है तो धर्म है, धर्म है तो धार्मिक गिरोह है, और धार्मिक गिरोह है तो पाखंडवाद के द्वारा लूटने के तरह तरह के तरीके भी कायम हैं। अंधविश्वास, जातिवाद, उझैती, भखौती, मनौती, पनौती, भूत, पिशाच, बाबा, मुल्ला, इन सब के द्वारा समाज को लूटने के सैकड़ों नायाब तरीके काम पर लगे हैं। इसके अलावा तीज, त्योहार, रोजा, नमाज, हज, तीर्थ यात्राएं, जमात और सत्संग तो हैं ही, जिनके द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। मुंडन, हकीका, जागरण, रामलीला, रासलीला जैसे वार्षिक आयोजन से भी गरीब को लूटा जाता है। धर्म के नाम पर लूटने के ऐसे न जाने और कितने आविष्कार किए गए हैं जो वर्षों से थोड़ी बहुत फेरबदल के साथ आज भी जारी हैं, और ये सारा बखेड़ा ईश्वर के नाम पर ही कायम है। मंदिर, मस्जिद, मजार, चर्च और विभिन्न तरह के धार्मिक संस्थानों के नाम पर देश की कीमती जमीनें कब्जाई गई हैं, जिनका मानवता के हित में कोई उपयोग नहीं। लाखों टन सोना मंदिरों के गर्भगृह में पड़ा सड़ रहा है और जनता भूखी मर रही है। यही वजह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद समाज की प्रगति नहीं हो पाती। ये सब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नाम पर ही हो रहा है, वो भी उस ईश्वर के नाम पर जिसके होने का कोई प्रमाण इन 4000 धर्मों में से किसी के पास नहीं है। सवाल यह है कि आप ईश्वर को मानते हैं तो किस आधार पर? इसके लिए आपने खुद से कितनी मेहनत की है? अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत आस्था से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास आपके खुदा के होने का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आप ईश्वर की सत्ता को मानकर सिर्फ भेड़ चाल ही चल रहे हैं। जो आपकी इस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं, उन्हें आप नास्तिक कह देते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि मानसिक गुलामी से मुक्त होकर ही आप नास्तिक बन सकते हैं। ये उपाधि बहुत तपस्या से प्राप्त होती है। आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। इसके लिए बुद्धि, विवेक और जिगर चाहिए। नास्तिकता अपने आप में एक महान दर्शन है जिसे समझे बिना हम भेड़ चाल का हिस्सा ही होते हैं। यदि हम खुद को नास्तिक कहते हैं तब हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक नास्तिक कभी चैन से नहीं बैठता। एक नास्तिक का जीवन स्वयं में क्रांति का उद्घोष होता है। जब उसे मालूम चलता है कि कहीं कोई ईश्वर नहीं है, तब ही वो दुनिया की गरीबी के पीछे का असली सच जान पाता है, और जब कोई ईश्वर को नकारता है तभी वो भाग्यवाद के पीछे की कुटिल चाल भी समझ पाता है, और इस भाग्यवाद की आड़ में भयंकर शोषण के खेल को भी समझ जाता है।
ईश्वर पर आधारित ये पूरा बखेड़ा सीधे सीधे लूट और हरामखोरी का मामला है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्कैम भी यही है। इसलिए दुनिया के तमाम वास्तविक युग पुरुषों ने ईश्वर की सत्ता से इनकार किया। भगत सिंह कहते हैं कि मैं ईश्वर और धर्म को नहीं मानता, क्योंकि दोनों शोषण का आधार हैं। ईश्वर को मानने से ही तमाम बुराइयां शुरू होती हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, जहां पग पग पर ईश्वर विराजमान है, फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी, कुपोषण, शोषण, अन्याय, जुल्म, सितम, कामचोरी और हरामखोरी यहीं पर है। जहां धर्म होगा वहां मानवता नहीं होगी, और जहां मानवता होगी वहां धर्म की जरूरत नहीं होगी। ये इस बात से साबित होता है कि दुनिया के तमाम नास्तिक देश ही खुशहाली की लिस्ट में टॉप पर हैं। इसके उलट जहां जितना ज्यादा ईश्वरवाद है वहां उतनी ही ज्यादा समस्याएं हैं। जिस दिन आप ईश्वरीय दर्शन के पीछे छुपे षड्यंत्र को समझ जाएंगे, उसी दिन से दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ मनोरंजन के लिए कोई नास्तिक नहीं बनता, बल्कि जो सामाजिक विषमताओं की वजह से ईश्वर का इनकार करता है वही सच्चा इंसान होता है, जिसे भेड़ों की भीड़ नास्तिक कहती है। एक धार्मिक कभी भी सामाजिक उन्नति का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी से वो खुद को पूरी तरह मुक्त समझता है। उसकी नजर में अमीरी गरीबी तो ईश्वरीय देन है, फिर वो ईश्वर की लीला से खिलवाड़ भला क्यों करे। सत्य, प्रेम और परिवर्तन की ये जिम्मेदारी नास्तिक ही संभालता है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज की सार्वभौमिक प्रगति तभी होगी जब वो इसकी कमियों को दूर करेगा। इसलिए नास्तिक ही क्रांति लाता है और नास्तिक ही दुनिया को बदल सकता है। एक नास्तिक किसी एलियन के आने का इंतजार नहीं करता, उसे नबियों की असलियत मालूम होती है। वो अवतारों के किस्सों से भी वाकिफ होता है, इसलिए वो इंतजार नहीं करता बल्कि शुरुआत करता है। इंसानियत जिंदाबाद। किसी की